हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर श्वेता। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई रियली होप कि आप सब भी बहुत बहुत अच्छे हैं। सो फ्रेंड्स, आज है छठ घाट जाने वाला दिन, यानी कि खरना के बाद नेक्स्ट डे है आज। तो ब्लॉग में बने रहिएगा। मैं रेडी हो गई हूँ, घर का काम वगैरह भी फिनिश हो गया है। अभी हम लोग जा रहे हैं बुआ के घर और थोड़ा सा मैं मार्केट भी जाऊंगी, मुझे मार्केट में भी काम है तो वो भी करूंगी। और उसके बाद फिर जाऊंगी बुआ के घर, और साड़ी दिया हुआ है टेलर के पास, वो भी लूंगी, फिर जाऊंगी बुआ के घर। तो बस ब्लॉग में बने रहिएगा, जो हो पाएगा वो मैं वहीं का शेयर करूंगी, ऐसे इधर का अपलोड करके टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिएगा। घर से निकलने के बाद मैं फिर से यहीं पे आई हूँ जहाँ मैं यहाँ का आप लोग के साथ शेयर की थी ना, आदिशा ज्वेलरी शॉप का आप लोग के साथ में शेयर की थी। तो मैं यहाँ से फिर से एक ज्वेलरी लेने के लिए आई हूँ। अभी आप लोग ये देख लीजिए, और ये जब मैं कंप्लीट सेट पहनूंगी ना तो फिर से मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूंगी। तो उस समय थोड़ी सी हड़बड़ी रहेगी, तो मैं अभी एक बार पहले दिखला दे रही हूँ, ठीक है? अगर पसंद आएगा पहनने के बाद तो फिर कमेंट कीजिएगा, और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी देख रहे होंगे वीडियो, तो वहां से भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो ये वाला ज्वेलरी मैं आप लोगों के साथ पहन करके शेयर करूंगी। और आदिशा ज्वेलरी शॉप से ही मैं ये सब ले जा रही हूँ। बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पर डिजाइन कलेक्शन है, आप लोग आकर खुद भी परचेस कर सकते हैं। जो भिलाई से हैं, मतलब जो भी है, दुर्ग से हैं आस पास से हैं, रायपुर से हैं, तो आप लोग खुद परचेस कर सकते हैं। बहुत सारा यहाँ पे कलेक्शन है। मैं पूरा एड्रेस डिटेल दे दूंगी अगर आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करेंगे तो वहां पर, ठीक है? तो बुआ के घर जाने से पहले हम लोग आ गए हरिराज थोड़ा सा कुछ खाने के लिए। खाना बना हुआ है बुआ के घर ही, वहाँ भी बना है, वहाँ भी खाना खाना है, लेकिन ना थोड़ा सा मन कर रहा है कुछ खाने का, तो खा लेते हैं फिर जाएंगे। मेरे हस्बैंड का स्पेशली मन कर रहा है, मेरा नहीं, लेकिन मैं भी आई हूँ तो साथ में खा लूंगी। मेरे प्राणनाथ बैठे हैं, और ये जो ब्लैक शर्ट पहने हैं ना, ये मैं बर्थडे में गिफ्ट दी थी, जो आप लोग देखे हुए थे। बहुत सारा गिफ्ट था ना, उसमें इनका ध्यान आ गया है, छठ के नाम से ले लिए मेरे से नया शर्ट कि मैं यही पहनूंगा, और कल के लिए भी लिए हैं कि कल भी पहनूंगा छोटे बच्चे लोग के जैसे बहुत खुशी होता है मेरे हस्बैंड को, नया कपड़ा पहनने का एक्साइटमेंट रहता है। और नया कपड़ा पहने तो फोटो भी खिंचा लिए, नहीं तो नहीं खिंचाते, मुँह बनाए रखते। फ़ोन चला रहे हैं। जगदलपुर हम लोग गए थे ना, तो वहाँ पे सिर्फ ये डोसा ना लगा हुआ है, पतला लेयर, और वैसा डोसा महंगा मिल रहा था, कॉस्टली। मटर भी डला है। ऐसे ही हम लोग ना दोनों लोग मिल करके छोले भटूरे और डोसा मिल करके खाए, क्योंकि मैं ना ये अकेले, एक जो प्लेट दिख रहा है ना, 2 छोले भटूरे मैं अकेले नहीं खा पाती हूँ। मेरा 1.5 में ना पेट ही भर जाता है। तो मेरे हस्बैंड से पहले ही डील कर ली थी कि आप भी खाओगे तभी मैं फिर खाऊंगी, मतलब दोनों मिल के खाएंगे। तो अगर मेरा बच जाता है तो आप भी खाओगे तभी मैं खाऊंगी। तो हाँ बोले, उन्हीं को खाने का मन था, और फिर डेली बिजी होते हैं ना, कहीं बाहर जा नहीं पाते हैं, तो लगे हाथ ना ले आए खिलाने के लिए भी मुझे। हो गया, कंप्लीट हो गया सालू। इतनी टैलेंटेड बहू आई है हमारे घर। ये टैलेंटेड लड़की को तो हम लोग अपने घर ले आए। वो एक लड़का सामने बैठा है ना, वो कंवारा है, ठीक है? ये कंवारा है, अपनी बहन जैसे, ये भी एकदम अच्छा है, बहुत अच्छा है। हाँ, तो कंवारा का उल्टा तो आवारा ही होता है। कौन कौन डेकोरेशन में कौन कौन हेल्प किया है? मैं नहीं करी। शुभम, सच्ची में? मैं कल रात को यही कर पा रही थी। नहीं, आप तो चले गए ना, उसके बाद में रात को वहाँ बैठे फिर यहाँ बैठे, कुछ भी। अरे तो वहाँ बैठ के पहले डायरेक्शन दिए। निहारना जरूरी था ना, इसलिए वैसे निहार रहा था सबको कि हाँ ये ठीक लग रहा है, नहीं लग रहा था। अरे भाभी बहुत है। हम सोचे थे ना कि सुई धागा से लटकन वाला एक और लटकाए है बीच में। हाँ, बहुत सुंदर लगता, बनाया नहीं ना। अभी भी हो सकता है है ना? हाँ। 2 मिनट में हो जाएगा। बीच में वो जो ये बनाया थे, उसको सील के बनाया, बीच में लग के अच्छा लगता है। सुन, ये नहीं, ये इसमें भी डोरी बांध करके और ऊपर से फंसा सकते हैं, बीच में आके लटक जाएगा। बांध देते लास्ट में। हाँ हाँ, वही कह रही थी मैं भी। डबल करके मार देते हैं, इसमें गुलाब मार देते हैं।
थोड़ा सा मेरे को हेल्प चाहिए। हुई है कान का बस पहनी, उसी से लग रहा है मुझे छठ की है। ये मेरी बुआ है, वीडियो बना रही तो भाग रही है। सुंदर तो लग रही हो यार, नाइटी तो मैं ही पहनूंगी। नहीं अच्छे तो लग रहे। तैयारी आप कर लियो ना बुआ? दौरा उरा सब जमा लियो ना? एक थाली में इसे कर देती हूँ ना, मतलब दिया हुआ वाला। पान का पत्ता तोड़ के मंगाना। कितना सुंदर लग रहा है, नया नया शादी हो तो सालू का बर्तन यूज करते देखकर। हाँ क्योंकि ना मेरे पास भी ऐसा बर्तन है तो मैं सोचती हूँ ये सब तो पूजा पाठ में ना यूज होगा बुआ, नहीं तो आप बस रखे रहो एक निशानी के नाम पर। अरे फूल तो वहाँ ही काम देगा ना। संस्कृति लगे हैं भाभी को सजाने में, और सृष्टि आप भी अपनी कलाकारी में लगे हो। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। ये वाली मैंने लगाई है एकदम, बहुत ज़्यादा टाइम लगा मुझे इसको बनाने में, बहुत मेहनत। जब मैं बड़ी हूँ ना तो मैं थोड़ा परफेक्शन के साथ लगा पाती ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। नहीं साफ हो जाएगा। ये तुरंत हो देना है। अभी जाओ तुरंत हो सकता है। चलो पानी डाल दो। अरे रुको भैया 2 मिनट लगने तो डाल सकते हमने तो तुरंत। ये पीछे से मैं कवर करना है क्या पोर को? ये पीछे क्या अच्छा लग रहा है? नहीं चलो ठीक है ऐसे नहीं, इसको कवर कर दो। कर दो ना, वही तो लग रहा है मुझे। हमको तो सुंदर लग रहा है। क्या कहूँ? बहुत सुंदर बहुत सुंदर। नेल पॉलिश नहीं है ना? अरे लगा है नेल पॉलिश वो। अरे तो ठीक अर्पण है के ना, चक्कर में मीट गया सब। नेल पेंट दूसरा वाला लगा लेते अभी समय कहाँ है हमको नेल पॉलिश लगा रहा है। समय तो आपको मेहंदी लगाने का इसको छुटाने के बाद लगा लेना सालू, हाँ तब तैयार हो ना। जब भी मैं नेल पॉलिश लगाते हैं ना फिर कुछ ना काम के चलते में। हाँ मिट जाता है। प्रॉपर सूखने का टाइम नहीं तो भी बिगड़ जाता है। पर बुआ भी रेडी हो गई है और सालू भी रेडी होकर आ गई है। फिर बुआ को सालू नाक से सिंदूर लगा रही है, जैसा कि खड़ना में मैं बताई थी जोड़ा सिंदूर बोलते हैं इसको, और जोड़ा सिंदूर लगाकर ही छठ व्रत किया जाता है। बहुत शुभ मानते हैं ऐसे सिंदूर को लगाना हम लोग में। तो यहाँ पे शालू भी रेडी होकर आ गई है और बुआ घर से नहाकर और पूरा फ्रेश होकर फिर अच्छे से रेडी हो गई है। और इसी साड़ी को बुआ अभी पहनेगी और नेक्स्ट डे जो मॉर्निंग अर्घ होगा ना उसमें भी पहनेगी। इसका मतलब ये है कि हम लोग के यहाँ नियम ही है एक ही साड़ी पर अर्घ दिया जाता है, यानी इसी साड़ी को पहनकर बुआ अर्घ देगी, शाम में भी और सुबह भी। अर्घ देने के बाद बुआ दूसरा साड़ी पहन सकती है। शुरू से जैसा उठाई है वैसा ही फॉलो करते आ रही है बुआ। नियम छठ का बहुत ज़्यादा है और बहुत डिफ़िकल्ट नियम भी है। मेरी मम्मी भी करती थी तो, लेकिन धीरे धीरे कुछ कुछ चीज़ें चेंजेस किए हैं। और कहा जाता है कि जैसा फर्स्ट टाइम उठाते हैं ना वैसा ही फिर आपको हमेशा करना चाहिए। बीच में चेंज करने से भी ना एक मन में डर लगता है, इस वजह से भी बहुत से चीज़ों को चेंजेस नहीं करके वैसा ही करते चले आ रहे हैं। कल को इनकेस हो सकता है बुआ की बहू छठ करेगी, उसको बहुत मन है सालू को, तो आगे चल के वो करेगी, तो वो जब उठाएगी तो बुआ कुछ कुछ चीज़ों को चेंजेस कर देगी अपने टाइम के अनुसार, क्योंकि जैसा उठाते हैं फिर वैसा ही करना होता है। बाहर में सॉन्ग चल रहा है इसलिए मैं पूरा वॉइस ओवर करूँगी। यहाँ पे बुआ के सर में आंचल को फिक्स करने के लिए सालू पिन लगा रही है और मेरे हस्बैंड और परक दौरा सूप जो भी है यहाँ पे लाके रख दे रहे हैं। एक दौरा है, 2 सूप है, एक सूप बुआ के घर का है और एक सूप सोना की बेटी लड्डू के लिए लगा हुआ है, क्योंकि लड्डू भी छठ में मन्नत से ही
आई है भगवान जी की कृपा से। और ऐसे ही जैसे बुआ लेटी है ना, ऐसे लेटते हैं और पीछे से सब लोग प्रणाम करते हैं। ऐसे अगर छठ घाट तक जाना होता है तो 5 बार लेटा जाता है। तो बुआ भी वही चीज को शॉर्टकट में यहाँ पे अपने घर के पास में ही नियम को पूरा कर दे रही हैं, क्योंकि यहीं पर हम लोग टब में ना ये वाला करा जा रहा है। ये देखिए, तो ऐसे डाल के अपने ऊपर बुआ ये वाला नियम भी कर ले रही है। पानी को जो डालकर एक्चुअली हम लोग में पूरा पानी से गीला भी हुआ जाता है, लेकिन घाट पर नहीं जा रहे, घर में कर रहे, तो फिर इतना पॉसिबल नहीं है। नहीं तो पिछले बार मतलब पहले और टाइम में ना पाइप से ऊपर सर से पानी भी दिया गया है, लेकिन तबीयत को देखते हुए बुआ का तबीयत कुछ ऐसा सही नहीं है, नॉट वेल है, लेकिन फिर भी पूजा पाठ करना है करके अच्छे मन से कर ले रही हैं। ये सब जो क्लिप है ना, ये मेरी सिस्टर शूट की है। इस समय मैं लेट हूँ, जैसा कि अक्सर मेरे साथ होता ही है, थोड़ा लेट तो मैं हो ही जाती हूँ, बट मॉर्निंग वाले में एकदम टाइम से तैयार होने की कोशिश की हूँ, तो तैयार हो गई हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग देखिएगा। यहाँ पे सूर्य भगवान जब ढलने लगे हैं उस समय पे बुआ के हाथ में यानी कि शालू ऐपन लगाइए। चावल का आटे का गीला एक लेप रहता है, उसमें हल्दी रहता है, उसको हाथ में लगाने के बाद पान का पत्ता दिए। पान का पत्ता पे ये सूप को दिया जाता है और ऐसे ही सब लोग आकर अर्घ देते हैं। यहाँ पे फूफा जी अर्घ दिए हैं और यहाँ पर अभी सालू दे रही है। सब लोग बारी बारी, जितने भी परिवार के सदस्य हैं सभी लोग आकर के अर्घ देते हैं। तो यहाँ पर शुभम, प्रमोद चाचा, शाश्वत, फिर मैं, मेरे हस्बैंड सब देंगे। आज हम सब दे रहे हैं, एक ही साथ घूमेंगे। जल्दी जल्दी हाँ, नहीं अब ये सुपर लो, वो सुपर दो, तब उसमें भी दे, बाकी लोग बच्चे उसमें दे। बाकी सबका हो गया दीदी लोग का? नहीं अभी बच्चा ना एक और सुपर, सोना वाला सुपर। हाँ वही कर आजा, किसी लोग चलो ये कम बड़ा कुछ ला ये अंदर में सुना आजा, आओ ना आप लोग भी एक दूसरे का हाथ पकड़ लीजिए। जो हाथ में से लेके सूप खड़े रहते हैं ना, उनके हाथ पर भी बहुत भार पड़ता है। एक तो निर्जला व्रत रहते हैं, अंदर से नॉट वेल रहते हैं, और उसके बाद ना हाथ पे बहुत भार पड़ता है। तो ये भी रहता है कि एक साथ 4-5 लोग अगर लोटा को पकड़ लेना तो वो पांचों का अर्घ एक साथ भी पड़ जाता है। और सिंगल सिंगल अगर देते हैं तो यही प्रोसेस लॉन्ग टाइम तक चलता है। और जो व्रत की हुई है उनके हाथ पे बहुत जोर पड़ता है, यानी कि वो जो सूप ली है ना, 5 फल, जोड़ा फल रखा जाता है हम लोग में। कोई भी सामान को 2-2 रखा जाता है, एक एक करके नहीं रखा जाता है। आई थिंक बस नारियल श्रीफल जो है शायद वही एक रहता है, बाकी सब 2-2 रहता है। कितना भी कम करो ना, 5 फल 2 ठेकुआ ऐसे करके, तब भी सूप भारी हो ही जाता है। ऐसा मैं मम्मी लोग से, ऐसा मैं बुआ लोग से सुनी हूँ, वो चीज़ मैं आप लोग के साथ शेयर कर दे रही हूँ। आप लोग को तो पता है ना, मैं ये व्रत को तो करती नहीं हूँ। तो यहाँ पर जो है ना, बीच में बेदी बना हुआ था, बेदी पर ही कलश को रख करके और पूजा किया जाता है। सारा कुछ होने के बाद दौरा जब घर के अंदर चला गया तो यहाँ पर बुआ का पैर धोने का रस्म होता है। यानी हम लोग घाट से जो परवैती नाती है ना, व्रत की हुई जो रहते हैं, वो जब लौट कर आते हैं, लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, फिर उनका परात में लोटा लेकर पैर धोया जाता है और उस पानी को अपने ऊपर छीटा जाता है। पहले के टाइम पे तो लोग एक आध बूंद पी भी लेते थे, लेकिन अभी तो लोग पीते नहीं हैं, बस अपने ऊपर छीट लेते हैं। और घाट से जाने के बाद जो उपास की हुई होती ना, देखो बुआ मेरे मेकअप को पोंछने में लगी हैं, तो ऐसी ही हूँ मैं। और ये मेरा मैके है, तो मैं बोल देती हूँ मेरे मन में जो भी आता है, तो मैं बोल रही हूँ बुआ को, मेरा ब्लश आप मिटा रहे हो। तो ऐसे जो गीला आंचल रहता है ना, उससे पोंछने से ये रहता है कि शरीर में अगर किसी प्रकार का बीमारी है तो छठ में ये मान्यता है कि ऐसे पोंछने से वो बीमारी खत्म हो जाता है, दूर हो जाता है। बहुत अच्छा रहता है ऐसे पोंछने में। तो सभी लोग ऐसे पोंछवाते भी हैं चेहरे को, जिनको कोई तकलीफ है शरीर में वो भी। यहाँ पे देखो थोड़ा सा प्रेम चल रहा है हम लोग का, हो जाता है हम दोनों में भी प्रेम।
प्रेम इतना है नहीं, लेकिन देख रहे थे ना मेरी बहन को, लाडो रानी को, मुझे किस्सी दे रही थी। ये जो है ना, ये बीच वाली है मेरी बहन है, ये मेरे शुभम है भाई है, ये ना शालू का भाई है। और यहाँ पे ना म्यूजिक चल रहा है, इसलिए मैं वॉइस मैसेज कर रही हूँ। बीच में शाश्वत को बुआ प्यार करी, और ये है संस्कृति, और शाश्वत का फोटो बोली कि भेज देना, पर मैं ना फोटो नहीं ले पाई, सिर्फ वीडियो ली। कांति दीदी का बेटा है। और ये है संस्कृति के बाद आई थी निशी, निशी के बाद आए मेरे हस्बैंड का भी बुआ सर पोछ रही है, बहुत सारा आशीर्वाद दे रही है, सर छू के बोल रही है आपका सारा मनोकामना पूर्ण हो जाए। बहुत अच्छे से दिल से खूब सारा आशीर्वाद दिए मेरे हस्बैंड को भी और सभी बच्चों को भी। मैं मेरे टाइम पे तो मेरे ब्लश में लगी थी ना, तो मेरे ब्लश के लिए ही बुआ बोल रही थी, मतलब कुछ कुछ बोली हैं। और यहाँ पर सबके साथ थोड़ा बहुत मैं क्लिप ली। ये है प्यारी सी माला आंटी, इनसे पहले बुआ पर एक फोटो खिंचाए, बुआ के साथ हम लोग कुछ क्लिप वगैरह भी लिए हैं। इसके बाद यहाँ पर सभी लोग बाहर में ऐसे सीटिंग अरेंजमेंट करने से ना सब लोग बाहर में ही बैठे। अंदर बुलाना है इनको। सालों से अकेले रोड में बातचीत हो रहा है। अभी फिर पूरा घर बुलाना आ जाएगा आपका बाहर है। तो या तो आप लोग को अंदर आना पड़ेगा, हम लोग घूम के आते या तो सब लोग बाहर आ जाएंगे। काम एक जगह दुकान जाना है, सीमेंट का इनको कुछ काम है। से बोल रही हूँ चलने। बैठने तो फिर यहीं बैठ गया ना, क्या दिक्कत है, अपना ही घर है, सामने भी तो अपना ही घर है। अरे बाप रे, इतना जल्दी जल्दी रंग बदल दिए। देखिए ना, सोना भी आगे पीछे से खुशबू। ब्लॉग ही चल रहा है पूरा अभी, तावा तोड़ टाइप से। चलेंगे ना यार, अभी बैठा हूँ थोड़ा। सेक्टर 2 का ना भीड़ देख के ना हरासमेंट हो गया, इसलिए बैठा हूँ। नहीं जाने, मैं जाऊंगा ही। कोई पहचान वाली नहीं मिली आपकी फ्रेंड? पहले जैसा नहीं मिली, बताऊँ पहले क्या